बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी वीडियो में हम मरूफ सीरतुल जन्नान से माखूज तफसीर सूरह अन्नम की आयत नंबर 22 की तफसीर पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद माबूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजान के मुकद्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सादत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसे में वही अल्लाही का नज़ूल हुआ। सूरह अन्नम रवायत के मुताबिक आप पर एक यकमुश्त उस वक्त नाज़िल हुई जब आप अपनी ऊंटनी के ऊपर सफर कर रहे थे। तो दोस्तों, सूरह अन्नम कुरान मजीद की छठी सूरह है जिसमें 165 आयत है। कुरान मजीद में अल फातिहा, अल बकरा, अल इमरान, सूरह अन-निसा और अल मैदा के बाद तरतीब से आने वाली ये सूरह वाज़ा मौज़ूआत पर मरकूज है। सूरह अन्नम के फैद में मुआफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अन्नम का नाम इसकी 15 आयत से दिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर खत्म होती है। इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम, असल फिक्र, किलो के बारे में थी। अन्नम के लफ्जी मैनी अरबी जबान में जंग की है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह अन्नम की आयत नंबर 22 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और जिस दिन हम सबको उठाएंगे फिर मुशरिकों से कहेंगे तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम खुदा का शरीक गुमान करते थे। फिर इनकी इसके सिवा कोई माजरत ना होगी कि कहेंगे हमें अपने रब अल्लाह की कसम कि हम हरगज मुशरिक ना थे। ऐ हबीब, देखो अपने ऊपर उन्होंने कैसा झूठ बांधा और इनसे खैब होगी और वो बातें जिनका ये बख्तान बांधते थे। क़यामत के दिन काफिरों के पास अपने कुफ्र और शिरक से माजरत की कोई सूरत ना होगी, स्वाय इसके के शिरक से साफ इनकार कर देंगे कि वो तो मुशरिक थे ही नहीं। इनके मुतालिक अगली आयत में फरमाया गया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो अपने ऊपर उन्होंने कैसा झूठ बांधा कि उम्र भर के शिरक ही से मगर मुकर गए। मुशरिकीन शुरू में तो अपने जुर्मों का इनकार करेंगे, फिर दूसरे वक्त अकरार करेंगे और फिर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करेंगे कि हमें तो हमारे बड़ों ने गुमराह किया था। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें सुन्नत रसूल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।